हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्धन, वेलकम टू कोड एंड डीबग। हम एक और ग्राफ्स के रिलेटेड एक नया एल्गोरिथम सीखने वाले हैं, विच इज अगेन अ टोपोलॉजिकल सॉर्ट बट यूजिंग बीएफएस, विच इज ऑल्सो नोन एज खान्स एल्गोरिथम। इसमें आपको कुछ पहले ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मेक श्योर मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखना, ताकि आपको समझ में आए कि खान्स एल्गोरिथम होता क्या है एंड कैसे हम टोपो सॉर्ट इसमें कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे यू कैन सी यू विल बी गिवन अ ग्राफ एंड अभी हम देखने वाले टोपोलॉजिकल सॉर्ट। प्लीज मेक श्योर पिछली वीडियो देख के आना, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या है। मैं एल्गोरिथम की कोई बात नहीं कर रहा, एल्गोरिथम पूरा का पूरा डिफरेंट है, बट पता होना चाहिए टोपो सॉर्ट क्या है। मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सो हमें टोपो सॉर्ट करना है यूजिंग BFS। पीछे वाली वीडियो मैंने यूजिंग DFS किया था। एंड ऑल्सो अगर आप BFS के थ्रू करते हो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ खान्स एल्गोरिथम। देखते हैं बढ़िया सा होता क्या है। सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन यू कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है। इफ़ यू वांट टू स्किप दिस पार्ट यू कैन, इफ़ यू वांट टू। सिंपल है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट का मतलब क्या है, अगर एक नोड U है, अगर वो कनेक्टेड है नोड V से या वर्टेक्स V से, सो अगर U V से पहले दिख रहा है तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में भी जो U होगा वो V से पहले दिखना चाहिए, इन दैट सेम ऑर्डरिंग। तो सिंपल सा है। इफ 4 is connected to 1, तो यू कैन सी 4 is coming before 1, 3 is connected to 1, 3 is coming before 1, 3 is connected to 5, 3 is coming before 5, 5 2 से कनेक्ट है तो 5 is coming before 2, then 6 2 से कनेक्टेड है तो 6 is coming before 2, and 6 4 से कनेक्टेड है तो 6 is coming before 4. So this is what a topological sort says. And ऐसा नहीं है कि आपका एक ही आउटपुट निकलेगा, there might be multiple output। पिछले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। सो ये वाले वीडियो में नाउ लेट अस स्टार्ट कि हाउ वी कैन एक्चुअली कैसे हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट का एक आउटपुट निकाल सकते हैं यूजिंग BFS या खान्स एल्गोरिथम। एंड नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस, याद रखना वी आर यूजिंग BFS, तो फॉर श्योर यहाँ पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर काम आएगा। जस्ट मेक श्योर याद रखना, ये जो BFS है उसको हम स्लाइटली ट्वीक करेंगे, स्लाइटली चेंज करेंगे। सबसे पहले यू विल बी गिवन अ ग्राफ। एक एडजेंसी लिस्ट आपको खुद बनानी पड़ेगी या आपको क्वेश्चन में मिला जाएगा। क्यू डेटा स्ट्रक्चर, साथ ही साथ रिजल्ट नाम का एक एरे जिसके अंदर मैं रिजल्ट स्टोर करूंगा। एंड मैं विजिटेड नाम का एरे नहीं बना रहा, मैं इस केस में इन डिग्रीज नाम का एरे बना रहा हूँ। अब बोलोगे वाई नॉट विजिटेड, आई टोल्ड यू BFS में स्लाइड सा चेंज करेंगे, तो इसमें मैं इन डिग्रीज वाला एरे लूंगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट इन डिग्रीज क्या होती है, इफ आई टॉक अबाउट 5, ऐसे कितने एजेस है जो इसके अंदर आ रहे हैं, एक ही आ रहा है तो इसकी इन डिग्री हुई 1। इस 1 की बात करता हूँ, कितने एजेस अंदर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं तो इसकी इन डिग्री हुई 2। आउट डिग्री मतलब जो बाहर जा रही है। तो याद रखना सबसे पहला स्टेप, कुछ भी क्यू के अंदर अभी ऐड मत करना, जितनी भी सबकी इन डिग्रीज है सब कुछ सब आप लिख दो। ओके 1 पे चलते हैं। 1 की इन डिग्रीज कितनी है, 2 इन डिग्री है, सो आई विल जस्ट राइट 2 एंड यहाँ पे भी 2। सेकेंड 2 की इन डिग्री भी 2 है, अंदर 2 आ रहे हैं तो इसकी भी इन डिग्री 2, यहाँ पे भी 2। 3 की इन डिग्री एक भी नहीं है, 3 की इन डिग्री तो 0। 4 की इन डिग्री एक ही अंदर आ रहा है 1। 5 की इन डिग्री एक के अंदर आ रहा है 1। 6 की इन डिग्री एक भी अंदर नहीं आ रहा है तो 0। दैट्स इट, डन। तो सबसे पहला स्टेप आपको इन डिग्रीज यहाँ पे स्टोर करना है। यू माइट बी हैविंग अ डाउट इन डिग्री कैसे करें, बाद में बताऊंगा। अभी मेन फोकस हम देखते हैं कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। ओके इन डिग्रीज लिख दी। नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, जिसकी भी इन डिग्रीज 0 है, जिसकी इस केस में 3 and 6 की है, उसको आपको क्यू के अंदर ऐड करना है। सो कैन आई से आई ऐड माई 3 and 6 हेयर। यू मस्ट बी वंडरिंग सर वाई नॉट 0। अरे ये मेरा 1 बेस्ड ग्राफ है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 का डजंट मेक सेंस। 0 का कुछ है ही नहीं, लेना देना ही नहीं है, तो मैं यहाँ से मेरे को बस इतने बक्से पे फोकस करना है इन दिस वन। तो जितने भी 0 वाले थे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। नेक्स्ट एक एक करके पॉप करते हैं। क्यू है तो ऑब्वियसली DQ करते हैं, तो कहने से एक नोड नाम के वेरिएबल में जस्ट DQ। चलो मैंने 3 निकाला, सो इसको मैं हटा देता हूँ, ऐसे काट देता हूँ। 3 निकाला, जो भी 3 आया वो सबसे पहले आपका रिजल्ट में ऐड होगा। मतलब आप बोलोगे टोपोलॉजिकल सॉर्ट में 3 सबसे पहले आएगा। इज दिस एक्चुअली करेक्ट? यस इट इज। आप खुद एक बार दिमाग लगाओ, 3 जो है वो दूसरों से कनेक्टेड है। ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, वो दूसरों से कनेक्टेड है। जो 3 है वो किसी से खुद कनेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ कनेक्ट कर रहा है। तो अगर 3 1 से कनेक्टेड है, 3 5 से कनेक्टेड है, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में इट मेक्स सेंस जो 3 है वो 1 से भी पहले आना चाहिए था एंड वो मेरे 5 से भी पहले आना चाहिए था। जो कि हाँ यार, एक्चुअल में अगर वो 3 मैं पहले लिखूंगा तो यस वो कहीं ना कहीं मेरे 1 और 5 से पहले ही आएंगे, विच इज़ करेक्ट। मेरा जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट है वही कहता है। तो यस दिस इज करेक्ट, हम सही जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, पॉप किया, 3 आया, 3 को यहाँ पे डाला। 3 जिनसे भी कनेक्टेड है, 3 जिनसे भी कनेक्टेड है, याद रखना
उनको आपको क्या करनी है, इन डिग्रीज कम करनी है. सो फॉर एग्जाम्पल 3 जो है वो 1 से कनेक्टेड है, 3 जो है 5 से कनेक्टेड है. यू कैन सी 1 एंड 5. तो 1 और 5 की इन डिग्रीज कम करनी है, मतलब जो भी उसको अंदर छू रहा है या अंदर आ रहा है एज, उसको हटाना है. हटाना मत, बट बता देता हूँ कैसे. पहले चलते हैं 1 पे. 1 पे ये आ रहा है, तो ये अगर मैं इन डिग्री हटाऊँ तो कहने से इस एरो को हटा दूंगा, तो इसकी इन डिग्री हो जाएगी मेरी 1. एंड मैं 1 वाले का इन डिग्री कर देता हूँ 1. नेक्स्ट, ये 5 से कनेक्टेड है, 5 से कनेक्टेड है, 5 की इन डिग्री ऑलरेडी 1 थी, इसको अगर मैं हटा देता हूँ तो इसकी इन डिग्री हो जाती है 0. एंड याद रखना, ये थोड़ा ट्विस्ट है, जिसकी भी आप इन डिग्रीज कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, जैसे जिसकी भी 0 हो जाती है, याद रखें, जैसे जिसकी 0 हो जाती है उसको आपको क्यू के अंदर ऐड करना है. तो कहने से जो मेरा 5 है वो जाके मेरा क्यू के अंदर ऐड हो जाए. एंड 5 वाले को भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे 0. दैट्स इट. और किसी को ट्रेवल्स करना बाकी है? नहीं. आगे बढ़ते हैं. किसको पॉप करूँगा? 6. आई गेट माई 6. जैसे 6 आया, सबसे पहले 6 यहाँ पे, 6 किसी को कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे कर रहे हैं. चलो इनकी डिग्रीज कम करते हैं. 6 पहले जाएगा 2 पे, 6 पहले गया 2 पे, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, तो 2 की इन डिग्री हो जाएगी 1. क्या 2 को इसके अंदर ऐड करना है? नहीं, क्योंकि अभी इसकी इन डिग्री 1 हुई है. ओके. 6 4 से कनेक्टेड है, 4 पे जाऊँगा, इसकी इन डिग्री मैं कम कर दूंगा 0. ओके, जैसे जिसकी 0 हुई उसको सबसे पहले क्या करो, इसके अंदर डाल दो. दैट इज़ 4 को मैंने इसके अंदर डाल दिया. एंड ऑल्सो 2 की मैं 1 कर दूंगा, मैं करना भूल गया था, 2 की मैं 1 कर दूंगा. और यस, मैं यहाँ पे क्या, 4 वाले की इन डिग्री हो जाएगी मेरी 0. यहाँ से जैसे 0 हुई, यहाँ पे मैंने 0 अपडेट कर दिया, 4 को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया. कीप ऑन डूइंग. नेक्स्ट 5 आया, 5 ऐड करो. 5 किससे कनेक्टेड है? 2 से कनेक्टेड है. इसकी इन डिग्री क्या करो, कम करो, तो 2 की इन डिग्री हो जाएगी 0. जैसी 2 की इन डिग्री हो जाएगी 0, जैसे 0 हुई 2 भी इसके अंदर ऐड. नेक्स्ट, और 5 किससे कनेक्टेड है? नहीं. नेक्स्ट आया 4. 4 किससे कनेक्टेड है? सिर्फ 1 से, तो 1 की वाली जो इन डिग्री है, सबसे पहले जो भी 4 आया, 4 को आप इसके अंदर ऐड कर दो. 1 वाले से कनेक्टेड है, इजी हटा के 1 की इन डिग्री कर दो 0. जैसी 1 की इन डिग्री 0 हुई, 1 यहाँ पे ऐड. नेक्स्ट, मेरे पास 2 आया, पहले 2 ऐड कर दो. 2 किससे कनेक्टेड है? किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो कुछ मत करो. नेक्स्ट 1 आया, 1 किससे कनेक्टेड है? अरे किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो बस 1 ऐड कर दो. दैट्स इट, डन. एंड यू कैन सी दिस इज योर करेक्ट आउटपुट. तो दिस इज वन ऑफ द वे नहीं, दिस इज वन ऑफ द आंसर जो आपका टोपोलॉजिकल सॉर्ट का मिलेगा. सो इन शॉर्ट, एक समराइज करने के लिए 3 बेसिक स्टेप्स. सबसे पहले सबकी इन डिग्री, जिसकी भी इन डिग्री 0 है क्यू के अंदर ऐड करो. क्यू से आप जब निकाल रहे हो, जिसका भी अगर आप इन डिग्री कम करते हो, अगर वो 0 हो जाता है उस टाइम पे ऑन द स्पॉट, आपको क्यू के अंदर ऐड करना है. दैट्स इट. ये 3 सिंपल स्टेप फॉलो करोगे, यू विल बी एबल टू डू कि कैसे ये हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग खान्स एल्गोरिथम किया है हमने. एंड लास्टली बस आपको बस ये बता दूंगा कि कैसे इन डिग्रीज फिगर आउट कैसे करनी है, इन डिग्रीज प्लस कैसे करनी है. अरे कॉमन सेंस है यार. चलो 3 पे चलता हूँ. 3 क्या कर रहा है? 1 से कनेक्टेड है, तो कहने से 1 से 3, अगर 3 अगर 1 से कनेक्टेड है तो 1 का इन डिग्री बढ़ जाएगा. 3 अगर 1 से कनेक्टेड है तो 1 का इन डिग्री बढ़ जाएगा. तो कहने से 3 अगर 1 से कनेक्टेड है तो 1 का इन डिग्री बढ़ जाएगा, तो 1 की क्या कर देना, +1 कर देना. नेक्स्ट, यहाँ पे 5, जो 3 है 5 से कनेक्टेड है तो 5 की इन डिग्री बढ़ जाएगी. तो 3 अगर 5 से कनेक्टेड है तो 5 की इन डिग्री बढ़ जाएगी, तो 5 की हो जाएगी 1. तो इन शॉर्ट ये वाली जो वैल्यूज़ है, इन सब की इन डिग्रीज 1 1 1 1 1 +1 करते जाना. 4 अगर 1 से कनेक्टेड है, 1 की डिग्री बढ़ा दो. 5 अगर 2 से कनेक्टेड है, 2 की इन डिग्री बढ़ा दो. 6 अगर 2 से कनेक्टेड है, 2 की वापस इन डिग्री बढ़ा देना. तो इन शॉर्ट जो भी इसके अंदर जितने भी आपके नोड्स है, उन सब की इन डिग्रीज जो है +1 +1 +1 करते रहना. एंड दिस इज हाउ यू विल गेट योर इन डिग्रीज वाला लिस्ट. आई होप आपको समझ में आया है. एंड नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली राइट द कोड फॉर दिस एल्गोरिथम. एंड नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वही टोपो सॉर्ट वाला है एडजेंसी लिस्ट. आई टोल्ड यू बनानी पड़ेगी फॉर u, v. जो भी एडजेंसी लिस्ट ऑफ u है उसमें अपेंड कर दो v. एडजेंसी लिस्ट शुड बी रेडी. जैसे एडजेंसी लिस्ट रेडी है, नेक्स्ट मैं इसी अंदर क्या करता हूँ, एक इन डिग्रीज नाम का भी बना देता हूँ. सो इन डिग्रीज नाम की मेरी लिस्ट, दैट वुड बी बाय डिफॉल्ट 0 फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, जितने भी आपके v है वो. अब मेरे को एक खुद बात बताओ, फॉर u, v इन एजेस में लेके जा रहा हूँ, ठीक है. जब मैं एडजेंसी लिस्ट बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, खुद एक बार दिमाग लगाओ. मैं कह रहा हूँ अगर u v से कनेक्टेड है, यहाँ रखना, जो u है वो v से कनेक्टेड है,
तो अगर मैं बोलता हूँ 5 4 से कनेक्टेड है, या रखना अगर मैं बोलता हूँ 5, ये जो मेरा 5 है अपेंड कर देता हूँ 4, मतलब 5 अगर 4 से कनेक्टेड है तो 4 की इन डिग्री बढ़ गई ना, तो कैन आई से n डिग्रीज ऑफ v में क्या कर दे, प्लस इक्वल टू 1 कर दे। तो अगर मैं बोल देता हूँ मान के चलो ये है 5,4, इसका मतलब क्या हुआ, 5 जो है वो 4 से कनेक्टेड है, और अगर 5 4 से कनेक्टेड है तो 4 की इन डिग्री बढ़ गई ना, कि 4 से कोई कनेक्टेड है तो उसकी इन डिग्री बढ़ा देता हूँ, तो जो भी v है मेरा इस केस में v, उसकी जो इन डिग्रीज है मैं +1 कर देता हूँ, एज सिंपल एज दैट। हाँ हो सकता है, देयर इज वन मोर वे, इट्स टोटली अप टू यू, कि आप क्या करो, पूरी एडजेंसी लिस्ट बना दो, ठीक है, और फिर वापस एक और एडजेंसी लिस्ट को ट्रैवर्स करके अगर आपको इन डिग्रीज बढ़ानी है तब बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। मैं एक ही लूप में कर रहा हूँ, क्यों बार बार दो लूप चलाऊँ, तो मैंने एक ही बार में ये सब कर दिया हुआ है। ओके, माई इन डिग्रीज इज रेडी। फिर मेरे को एक क्यू चाहिए, क्यू वुड बी माई डी क्यू, एक रिजल्ट जो कि बाय डिफॉल्ट ब्लैंक, और कुछ मिस कर रहा हूँ मैं, एडजेंसी लिस्ट नहीं, सब कुछ आ चुका है। ओके, एक वाइल लूप चलाते हैं। हाँ नहीं, वाइल लूप चलाने से पहले क्यू के अंदर क्या क्या पेंट करना था, जिसकी भी इन डिग्रीज 0 होगी वो मेरे को पहले क्यू के अंदर पेंट करना है। सो कैन आई से फॉर आई इन रेंज 0 से लेके v तक जाऊंगा। सो मेरे को पता है 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, इन सब की इन डिग्री स्टोर्ड है, 0 वाले की इन डिग्री स्टोर्ड, 1 वाले की इन डिग्री स्टोर्ड। मेरे को पता है अगर किसी भी की इन डिग्रीज ऑफ आई, वो आई जो मेरा नोड है, किसी भी अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो मैं क्या करूँगा, क्यू में अपेंड कर देता हूँ वो आई, ठीक है। तो डेट मीन्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, जिसका भी डिग्री 0 हुआ तो जो आई नोड है मेरा क्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा। एंड यहाँ से फिर आपका क्या चलेगा, एक लूप चलेगा। तो वाइल लेंथ ऑफ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, लूप चलाते हैं, एक एक करके पॉप करना है। कहने से एक करंट नोड नाम का वेरिएबल क्या करेंगे, पॉप करेंगे, तो क्यू में से पॉप लेफ्ट, आई टोल्ड यू जो नोड आपके पास आया उसको रिजल्ट के अंदर ऐड करना है। तो रिजल्ट में अपेंड जो भी आपका करंट नोड है वो, ओके नेक्स्ट, जो भी है, जैसे मान के चलो 1 आया, 1 के आजू बाजू जितने भी नोड्स हैं, मतलब अगर 1 2 से कनेक्टेड है, 1 अगर 3 से कनेक्टेड है, तो मैं लिखता हूँ फॉर एडजेसेंट नोड इन एडजेंसी लिस्ट ऑफ माई करंट नोड। तो मान के चलो एडजेसेंट नोड आया 2 और आया मान के चलो 4, तो इसका मतलब 1 जो मेरा करंट नोड 1 है, करंट नोड जो मेरा 1 है वो किससे कनेक्टेड है, इमेजिन करो 2 और 4 से, ठीक है। तो अगर ये 2 और 4 से कनेक्टेड है, आई टोल्ड यू कि 2 और 4 का जो इन डिग्री है वो कम करना है। तो कैन आई जस्ट टाइप इन कि इन डिग्रीज किसका, 2 और 4 का, 2 और 4 कौन दे रहा है आपको, ये एडजेसेंट नोड दे रहा है, तो इन डिग्रीज ऑफ एडजेसेंट नोड्स की वैल्यू -1, सिंपल। और उसी टाइम मेरे को चेक कर देना है कि किसी की भी -1 किया आपने, जिसके भी एडजेसेंट नोड का -1 किया, अगर कोई भी अगर वो इक्वल टू 0 हो जाए, माइनस कर रहे हो 2 हो गया, माइनस करो 1 हो गया, माइनस करो 0 हो गया, जैसे ही 0 हो जाए उसको क्यू के अंदर अपेंड करना है। तो क्यू के अंदर अपेंड कर दो क्या, वो मेरा एडजेसेंट नोड, एंड दैट्स इट, लिटरली दैट्स इट। आई डोंट थिंक इसमें और मेरे को कुछ ऐड करने की जरूरत है, हो गया जो मैं बोली जा रहा था, बस वो उसको रिपीट करते जाओ, होता जाएगा एंड एंड में जस्ट रिटर्न योर रिजल्ट, एंड आई थिंक यू शुड बी एबल टू गेट योर आउटपुट। लेट्स ट्राई टू रन दिस। आई डोंट थिंक, हाँ कंपाइलेशन कंप्लीटेड, क्यू करके देखते हैं, रिक्वेस्ट क्यूड, परफेक्ट आपका आउटपुट आना चाहिए। टोपो सॉर्ट एल्गोरिथम यहाँ पे अटक गया है, आई डोंट, अच्छा अटका नहीं है, बढ़िया। आई थिंक दिस इज़ इट। आई रियली होप आपको समझ में आया कि मैंने इसको कैसे किया है। एंड नाउ लेट्स सी इसका जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो कैसे करेंगे, देखते हैं एक बार। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहले आपने इस एजेस को आइटरेट किया, ठीक है, इसको मैं O ऑफ n मान के चल लेता हूँ, तो O ऑफ n ले लेते हैं, विच इज़ O ऑफ n। नेक्स्ट आपने वापस इन डिग्रीज को आइटरेट किया, अगेन इट इज़ O ऑफ n। नेक्स्ट एक BFS आपने एल्गोरिथम लगाया है, पर याद रखना BFS आप लगा रहे हो, इट इज़ इन केस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। तो वैसे तो होती है विच इज़ v + 2e होता है, कि सब अगर एक दूसरे से तो 2e लेंगे, पर ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है। यू कैन सी एक तरह से जो भी एक ही एज है आपका, ठीक है, तो दैट इज बिकम्स v + e। सो दिस इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई रियली आपको समझ में आया। बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। एक एडजेंसी लिस्ट ले रहे हो, O ऑफ n ले सकते हो, इन डिग्रीज अगेन O ऑफ n, देन एक क्यू नाम भी ले रहे हो, अगेन इट कैन टेक O ऑफ n, तो अराउंड अबाउट 3n ले सकते हो, विच इज अगेन बट इक्वल टू O ऑफ n।
सो दिस वॉज द टाइम एंड स्पेस बेसिकली फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया कि टाइप टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है। कुछ भी डाउट लगे, कुछ भी डाउट सपोर्ट पूछना है, व्हाट्सएप करना है, ईमेल करना है, पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।